मैम साहब सुनो, आप अपने घर का कचरा बाहर मत फेंका करो, कचरे को डस्टबिन में डाला करो। तू होता कौन है मुझे ये सब बोलने वाला? मैम साहब आप गलत समझ रहे हो, हम सबको मिलकर ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो अब तुझ जैसा गार्ड मुझे ज्ञान देगा कि मुझे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए? आप गुस्सा मत कीजिए, अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे सोसाइटी में बीमारियां फैल जाएगी। देख, मुझे इन फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मैं मेंटेनेंस पे करती हूँ, तो सोसाइटी की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, ना कि मेरी, समझा तू? जी मैम साहब। तू ना अपने काम पे ध्यान दे, 2 कौड़ी का गार्ड। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आपकी बेटी को डेंगू हुआ है। डेंगू कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर पे पूरी साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। घर में साफ सफाई रखने से कुछ नहीं होता, जहाँ आप रहते हो ना आस पास में बहुत कूड़ा कचरा पड़ा है। मैं अभी आया था ना तो मैंने देखा था कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और कचरे के ढेर जहाँ लगे हुए होते हैं ना वहाँ मच्छर पैदा होता है, और मच्छर डेंगू पैदा करता है। अगर डेंगू ज़्यादा बढ़ गया ना तो आपकी बच्ची की जान भी जा सकती है, इसलिए मैंने दवाइयाँ दे दी है। अब मैं चलता हूँ, आप अपनी बेटी का ठीक से ख्याल रखना और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। जी सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैम आप ये कचरा क्यों उठा रहे हो, जबकि ये कचरा आपने फेंका ही नहीं? भैया, वो मैं साफ सफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई। मतलब ये कि आप मुझे हमेशा बोलते थे कि मुझे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और एक मैं थी जो हर जगह गंदगी फैलाती थी, हर जगह ये कचरा फेंक देती थी। आज इसी वजह से मेरी बेटी को डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी हो गई। कोई ना मैम, आप परेशान मत हो, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू भैया, और उस दिन के लिए भी सॉरी, मैंने आप पे बहुत गुस्सा किया था। आगे से मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी। सॉरी की कोई बात नहीं मैम, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको ये बात समझ आ गई कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आप घर पे जाइए, अपने बच्ची का ख्याल रखो, ये साफ सफाई मैं कर देता हूँ। थैंक यू भैया।